हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम जूलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिस्ट्री का सजेशन देने वाली हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं या मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जो मुंगेर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स हैं, जिनका सेशन 2023 टू 2027 का है, वो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आपको थंबनेल दिख रहा होगा, मैं आपको सजेशंस देने वाली हूँ MIC4 केमिस्ट्री का। जिनका MIC4 पेपर केमिस्ट्री है, उन लोगों के लिए मैं सजेशंस लाई हूँ। एक्चुअली केमिस्ट्री मेरा पेपर नहीं है, बट स्टिल मैंने आपके पेपर को एनालाइज किया एंड उससे मुझे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगे, उन सारे टॉपिक्स को मैंने लिस्ट आउट किया है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं भी पढ़ा है केमिस्ट्री में, अगर मेरे सजेशंस को आप रिलीजियसली पढ़ के जाते हो तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम थोड़ा बेटर तो ज़रूर जाएगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। जितने भी सजेशंस मैं आपको देती हूँ, ये मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सिलेबस को मैं एनालाइज करके तभी देती हूँ। मैं किसी तरह का कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ कि मेरे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, मेरा पेपर नहीं है। बट स्टिल जो मैंने रीड किया आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के, जो मुझे लगा कि यस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मैं इसी बेसिस पे, मैं अपने गट फीलिंग के बेसिस पे मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। जिन लोगों ने पहली बार मेरे वीडियोस को देखा है, वो आप देख ले और अपने बनाए हुए सजेशन से मैच कर ले। जो भी कॉमन निकलता है वो आप समझे कि ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और जिन स्टूडेंट्स का सजेशन मेरे सजेशन से मैच नहीं कर रहा है, तो लास्ट टाइम पे 2-3 दिन बचे हुए हैं, आप उसमें मेरे भी सजेशंस के कुछ क्वेश्चंस को पिक कर सकते हैं और लास्ट टाइम पे आप याद कर सकते हैं। आई होप कि ये रेजोनेट ज़रूर करेगा आपके क्वेश्चन से। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपके जो सिलेबस हैं MIC4 केमिस्ट्री के, उस सजेशंस के बेसिस पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे सजेशंस के तौर पे आपके सामने रखा है, ताकि आप उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाओ। अब देखो, यूनिट 1 आपका क्या है, थर्मोडायनेमिक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब थर्मोडायनामिक्स के कुछ टर्म्स आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के तौर पे डेफिनेटली आ सकते हैं, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको डील करने को कहा जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर ए इज सिस्टम सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। नंबर बी इज टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। नंबर सी इज स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। ओके। Number D is concept of heat and work. This is important from my side. Now, number E. Again, this is very important. First law of thermodynamics. Now, question number F is internal energy and enthalpy. This is also very important question. And question number G is Joule's law. तो ये सारे आपके यूनिट 1 से मुझे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगे। ओके, कमिंग टू यूनिट 2। यूनिट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इम्पॉर्टेंट मुझे लगा। नाउ नंबर बी इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नंबर सी इज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं केमिस्ट्री में। So again, this is very important. Question number D is bond dissociation energy and its calculation from thermochemical data. Number E is Kirchhoff's equation is very important. Okay. Now unit 3. Unit 3 में मुझे दो टॉपिक काफी important लगे। That is second law of thermodynamics. देखो, thermodynamics law जो है काफी important है। Carnot equation, Carnot cycle and its efficiency. This is again very important. Now question number 4 is concept of entropy, entropy change in ideal gases and mixing of ideal gases, free energy and spontaneity,
गिब्स फ्री एनर्जी। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि गिब्स फ्री एनर्जी भी काफी इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को, जैसा कि आपने देखा है कि फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आपके सिलेबस में है, तो उन दोनों ही लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ लो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड यूनिट 1 से आई थिंक आपको ढेर सारे शॉर्ट नोट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो आई होप कि मैंने केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट्स को इस बार हैप्पी किया है। आई होप कि ये आपके क्वेश्चन पेपर से रेजोनेट करेंगे। आई होप कि आपके एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।